ये आने वाली रेसिपी हेल्दी और प्रोटीन से बहुत ज़्यादा भरपूर बढ़िया सी स्वादिष्ट लज्जेदार डिश है। हेलो नमस्ते सखी सहेलियों, मैंने आज एक बढ़िया सी डिश बनाने जा रही हूँ। मैंने एक कटोरी गाजर, एक कटोरी कांदा, एक कटोरी शिमला मिर्ची, एक कटोरी आलू और एक कटोरी गोभी काट के रख लिया है। और मैंने एक गाय का घी लिया हुआ है। 2 चम्मच गाय का घी मैं कढ़ाई में गरम होने के लिए रख देती हूँ। यह गरम हो रहा है जब तक हम 2 पत्ते तेज़पान के हम निकाल लेते हैं, ताकि इसमें फ्राई करेंगे। ये देखो मैंने 2 तेज़पान के पत्ते डाल दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। अब हमने काट के जो लहसुन रखा हुआ है वो भी इसमें डाल देते हैं। और मैंने अदरक किसनी में पीस के रखा है, वो भी इसको थोड़ा सा फ्राई होने तक रख लेते हैं। अब मैं इसको थोड़ी सी देर इसे तल लेती हूँ। अब मैं कांदे भी डाल देती हूँ और ये हल्का सा हम इसको तलेंगे ताकि ये पारदर्शी सा हो जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं तलना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम गाजर डालेंगे, जो हमने काट के चौकोर पीस में रखे हैं वो गाजर डालेंगे। इसके बाद हम शिमला मिर्ची डालते हैं। शिमला मिर्ची डालने के बाद हम आलू डालते हैं। आलू डालने के बाद पत्ता गोभी डालेंगे। ये देखिए, और हम इसको हल्का हल्का सेक लेते हैं। इसको ज़्यादा सेकना नहीं है, बस थोड़ा सा आलू सीज जाए, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है इसे। और हम स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा अपना सादा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक और थोड़े से बटाने डालेंगे। ये मैंने डाल दिए हैं और 3 कटोरी इसमें हम पानी डालते हैं। हमने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इसको हम 2-3 मिनट तक इसे उबाल आने तक हम उबालेंगे इसे। मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है। अब इसको थोड़े से पानी में हम घोल लेते हैं। ये थोड़ा पानी गर्म हो गया, जैसे उबाल आने लगे तब हमें इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। हमें इसको अच्छी तरह से घोल लेना है कॉर्नफ्लोर को, ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। अब इस तरह का स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना खाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको पहले से मिल सके। अब मैंने काली मिर्ची और लौंग और इलायची का जो पाउडर बनाया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और कॉर्नफ्लावर जो खोल कर रखा था मैंने 2 चम्मच, वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया है। अब थोड़ा ये ऐड करने के बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ पड़े नहीं और नीचे चिपके नहीं। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा उबाल आ चुका है। यह मेरी फ्रेंड की बेटी की फरमाइश थी कि आप सूप बनाना बताओ। मैंने हेल्दी एनर्जी वर्धक सूप बिल्कुल टेस्टी तैयार किया है। आने वाली रेसिपी हेल्दी और प्रोटीन से बहुत ज़्यादा भरपूर बढ़िया सी स्वादिष्ट लज्जेदार डिश है।